हेलो स्टूडेंट। तो गुड न्यूज़ है कि इस बार भी लास्ट ईयर की तरह से सीयूईटी ने अपना सिलेबस रोल बैक कर लिया है। पिछले साल भी कंप्यूटर में 2-3 नए टॉपिक इंक्लूड करे थे। अब अगर वेबसाइट पे जाके देखते हो तो सिर्फ डिजिटल फंडामेंटल्स, डेटा स्ट्रक्चर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ही तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है। और सीयूईटी एग्ज़ाम के लिए ध्यान रखना कि कंप्यूटर का ज़्यादा वेटेज रहता है। एटलीस्ट इस टाइम पे तुम लोगों को कम से कम करीब करीब 2.5 से 3 महीने हैं, तो मान के चलो डेली 1.5 से 2 घंटा तुम्हें कंप्यूटर्स को देना पड़ेगा। बिकॉज मैथ्स नॉर्मल आता है, कोई बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं आता है, आसान आता है। रीजनिंग में बहुत लिमिटेड ही चैप्टर्स पूछे जाते हैं, मिसिंग नंबर्स है, मिसिंग अल्फ़ाबेट्स हैं, सेलॉग है, कोडिंग डिकोडिंग हो गई। कम ही क्वेश्चन आते हैं, 10-12 क्वेश्चन रीजनिंग के मान के चलो, 20-22 क्वेश्चन मैथ्स के और रिमेनिंग क्वेश्चन कंप्यूटर्स के हैं। तो कंप्यूटर्स का वेटेज काफ़ी रहता है और काफ़ी बच्चे परेशान थे बिकॉज सिलेबस काफ़ी बढ़ गया था। तो पहले भी डिस्कस करा गया था, लास्ट ईयर भी इसी तरह से सिलेबस काफ़ी बढ़ा दिया था और विद इन 1 वीक उस चीज़ को वापस ले लिया था। तो लास्ट ईयर भी डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिजिटल फंडामेंटली सीयूईटी के सिलेबस का पार्ट था और इस बार भी वही पार्ट है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। काफ़ी बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे थे कि नेक्स्ट 3 मंथ में इतना सिलेबस कैसे कंप्लीट करा जाएगा, बट स्टिल अब जितना सिलेबस है आराम से कंप्लीट कर सकते हो अगर अभी से स्टार्ट करते हो। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ आईएनपीएस क्लासेस, कुछ एक्सप्रेस कोर्सेज लॉन्च कर रहा है, कुछ फ्री कोर्सेज हैं, कुछ प्रीमियम कोर्सेज हैं, उसकी डिटेल भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जैसा कि तुम्हें मैथ्स में पता है, मैथ्स में एलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट है, कैलकुलस है, वेक्टर्स नहीं आता है, वेक्टर निमसेट से भी हट गया है, इसमें भी वेक्टर एक्सक्लूड कर दिया है। एंड ट्रिग्नोमेट्री भी एक बड़ा पार्ट है, वो यहाँ नहीं पूछा जाता है। इसके अलावा सारी चीज़ें परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, एलजेब्रा कंप्लीट आती है, कैलकुलस कंप्लीट आती है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आती, बाकी सारी चीज़ें आती हैं। एंड कोऑर्डिनेट में भी कंप्लीट सिलेबस है। और रेस्ट 3 मंथ में हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरह से पढ़ना है, क्या करना है, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया, एनपीएस क्लासेस कुछ एक्सप्रेस कोर्सेज ला रहा है। जैसे कमिंग मंडे से हम लोग यूट्यूब पे भी लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं जो फ्री फॉर ऑल होगी, जिसमें सीयूईटी पैटर्न पे मैथ्स के, कंप्यूटर के, रीजनिंग के क्वेश्चंस कराए जाएंगे रेगुलरली। इसमें सबसे पहले जैसे मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स में मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस आते हैं। 4 स्टेटमेंट दे देंगे, ऑप्शन में मल्टीपल आंसर करेक्ट क्वेश्चंस होंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, फर्स्ट सेकंड सही है, थर्ड फोर्थ सही है, तो मल्टीपल आंसर्स करेक्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं। असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं, तो उस पैटर्न में एज वेल एज पीवाईक्यू, वो सारी चीज़ें हम लोग यूट्यूब लाइव क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा परेशान है स्टूडेंट कंप्यूटर्स को लेकर के, तो आईएनपीएस क्लासेस का व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लो। वहाँ पे भी तुम्हें रिलेटेड स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस क्वेश्चन, डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल फंडामेंटल, इन सब के मिलते रहेंगे। इसके अलावा आईएनपीएस क्लासेस टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहा है सीयूईटी एक्सक्लूसिव। इसके लिए आईएनपीएस क्लासेस का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर पे जाओ, आईएनपीएस क्लासेस डालोगे तो तुम्हें इसका मोबाइल ऐप मिल जाएगा। वहाँ पे ये कोर्स है और इसकी कॉस्ट बहुत नॉमिनल है, 499। इसमें तुम्हारे डेली टेस्ट होंगे, हर एक ऑल्टरनेट डेज में तुम्हारा कंप्यूटर टेस्ट होगा, मैथ्स का तो रहेगा ही रहेगा सीयूईटी पैटर्न पे। और ये जो कंप्यूटर टेस्ट होगा वो कंप्लीट, जैसे काफ़ी बच्चों को अगर बोला जाए कि डेटा स्ट्रक्चर का पूरा टेस्ट है तो नहीं दे पाते हैं, तो हम सब टॉपिक वाइज टेस्ट ले रहे हैं। जैसे इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद अरेज एंड देयर एप्लीकेशन, स्टैक्स, लिंक लिस्ट, एंड इस तरह के जितने भी सब टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे वो सारे यहाँ पे हर एक ऑल्टरनेट डेज में होंगे। इसमें तुम्हें 1 दिन का टाइम मिलेगा, इवन 2 दिन का टाइम मिलेगा। इस बीच में हम तुम्हें शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करेंगे हर एक सब टॉपिक के। फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर, उसके पूरे शॉर्ट नोट्स होंगे, एज वेल एज उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन 50 होंगे। उसको 1 दिन में प्रिपेयर करना है और नेक्स्ट डे उसका ऑनलाइन टेस्ट रहेगा तुम्हारा। तो ओवरऑल तुम्हें हर एक सब टॉपिक से अप्रॉक्सीमेटली 100 क्वेश्चंस मिलते जाएंगे और उसके बियॉन्ड फिर कुछ नहीं आएगा। तो ये तो तुम्हारा कंप्यूटर का तरीका हो गया। हर एक ऑल्टरनेट डेज में एक सब टॉपिक असाइन कर दिया जाएगा, वो तुम पढ़ सकते हो अपने अकॉर्डिंग, शॉर्ट नोट से पढ़ सकते हो या वीडियो से देख सकते हो और उसके करस्पॉन्डिंग तुम टेस्ट दे सकते हो। क्योंकि पूरे टॉपिक का टेस्ट
अगर बोल दिया जाए पूरे डेटा स्ट्रक्चर का टेस्ट है तो फिर प्रॉब्लम होती है, कितना पढ़ें, उस चक्कर में कुछ भी नहीं पढ़ता है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा, प्लस ऑल्टरनेट डेज में तुम्हारे मैथ्स का टेस्ट रहेगा, वीक में एक टेस्ट रीजनिंग का रहेगा। रीजनिंग का वेटेज बहुत कम होता है, अगर 10 से 12 क्लास भी कर लेते हो तो रीजनिंग आराम से करा जा सकता है। इसके अलावा इस टेस्ट सीरीज में तुम्हारा वीकली 2 मॉक टेस्ट रहेंगे, एक सैटरडे और एक संडे, जो कि तुम्हारा एग्जैक्टली सीयूईटी पैटर्न पे बेस्ड होगा, जो कि करीब करीब तुम 300-400 बच्चों के बीच में अपेयर होगे, उससे काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारा अभी से स्टार्ट होके मार्च एंड तक चलेगा, जब तक सीयूईटी एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें टेस्ट सीरीज में मिलेंगी, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, कंप्यूटर के भी, मैथ्स के भी, रीजनिंग के भी, प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी। जिस तरह से हमने कंप्यूटर के लिए बताया, उसी तरह से मैथ्स और रीजनिंग में भी तुम्हें प्रैक्टिस शीट मिलती जाएंगी, और उतना अगर कर लेते हो तो उसके बियॉन्ड फिर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात आई थिंक समझ में आ गई होगी। टेस्ट सीरीज से काफ़ी बेनिफिट होता है बच्चों को, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके भी काफ़ी अच्छी रैंक निकालते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो एक्सप्रेस कोर्स है हमारा रिकॉर्डेड कोर्स है, इसमें अप्रॉक्सीमेटली तुम्हें मोर देन 300 वीडियोस मिलेंगे, जो कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स हमने क्रिएट करा है सीयूईटी 2026 के लिए। करीब करीब 200 वीडियोस तुम्हारे मैथ्स के हैं, जो उसी पैटर्न पे हैं जिस पैटर्न पे सीयूईटी एग्ज़ाम पूछा जाता है, जिन टॉपिक से पूछा जाता है। बहुत डिटेल में नहीं है, बिकॉज मैथ्स में बहुत डिटेल में चीज़ें अब अगर स्टार्ट कर रहे हो तो नहीं कर पाओगे उतना। 200 वीडियोस इनफ होंगे, प्लस 45 वीडियोस तुम्हारे कंप्यूटर के हैं। कंप्यूटर में जैसे हमने बताया डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एज वेल एज तुम्हारा डिजिटल फंडामेंटल। उसी में तुम्हें शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे हर एक टॉपिक, सब टॉपिक वाइज, प्रैक्टिस शीट भी मिलेंगी। जैसा हमने बताया जो टेस्ट सीरीज़ की फैसिलिटी है वो सारी फैसिलिटी यहाँ पे भी मिलेगी, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। टेस्ट सीरीज़ हर एक ऑल्टरनेट डेज में तुम्हारा कंप्यूटर का टेस्ट होगा, सब टॉपिक वाइज कंप्लीट टेस्ट भी होंगे। करीब करीब जो प्लान करा है अभी हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 4000 क्वेश्चंस का प्लान करा है, जो तुम्हें टेस्ट में और प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और अगर उतना कर लेते हो तो उतना मोर देन सफिशिएंट होगा। तो रिकॉर्डेड कोर्स में 200 प्लस वीडियोस तुम्हारे मैथ्स के हैं, 45 वीडियोस तुम्हारे कंप्यूटर के हैं जो पूरा सिलेबस कंप्लीट करता है, प्लस 15 to 20 वीडियोस तुम्हारे रीजनिंग के हैं। रीजनिंग में क्वांट नहीं पूछा जाता है, बेसिक रीजनिंग आती है, तुम्हारा सेलॉग आता है, कोडिंग डिकोडिंग आ जाता है, मिसिंग टर्म्स के क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं। तो 15 से 16 वीडियो में आराम से कर सकते हो। और रेगुलर मॉक टेस्ट भी, तो जैसा हमने बताया जितनी फैसिलिटी टेस्ट सीरीज़ में वो फैसिलिटी इसमें तो रहेंगी। और इसकी जो कॉस्ट है 1499 है, एक नॉमिनल कॉस्ट रखी है। एज वेल एज इसके अलावा INPS का टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी इस तरह के शॉर्ट नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह पोस्ट करे जाते हैं, तो वहाँ से भी तुम्हें काफ़ी हेल्प मिल सकती है। और इनका डिस्क्रिप्शन पे तुम्हें लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का, एज वेल एज मोबाइल ऐप जो INPS क्लासेस की है उसका भी लिंक तुम्हें उसका इन सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मिल जाएगा, वहाँ से तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। और अब अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स हैं, तो आप डिले मत करो, एटलीस्ट एक टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। उससे आइडिया लग जाता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। जब 100-200 स्टूडेंट्स के बीच में रिजल्ट पता चलता है तो काफ़ी आइडिया लगता है। अदरवाइज़ हमें लगता है कि हमें सारी चीज़ें आती हैं, तो जब तक टेस्ट नहीं दोगे तब तक चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, अपने आप को एवेल्युएट नहीं कर पाओगे। इसके अलावा अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। यहाँ का व्हाट्सएप नंबर भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 9838162263 पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो CUET के रिगार्डिंग। और अभी फ़िलहाल जो भी बच्चे निमसेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस समय तुम्हें कंप्यूटर पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अगर तुमने कंप्यूटर अच्छे से कर लिया CUET के लिए, तो ये मान के चलो निमसेट का कंप्यूटर ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। और पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं काफ़ी बच्चे CUET को बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा बैकअप है। कई बार निमसेट एग्ज़ाम में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चों को तबीयत ख़राब हो जाती है या कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो ऐसे केस में CUET और MHCT एक बहुत अच्छा बैकअप होता है। तो अभी फ़िलहाल जितने ही बच्चे निमसेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं,
उनको CVT और MHCT का फॉर्म ज़रूर भरना है। और अगर प्रॉपरली सिंसियरली एग्ज़ाम देते हो तो एक मॉक देने में और रियल एग्ज़ाम देने में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। अगर अच्छे से प्रिपेयर करके तुम CVT और MHCT का एग्ज़ाम दोगे मार्च में, MHCT भी मार्च में ही होता है, तो काफ़ी कुछ आइडिया लगता है रियल एग्ज़ाम जब तुम देते हो और क्या कमियां रह गई हैं, उन चीज़ों को नेक्स्ट 3 मंथ में तुम निमसेट के लिए अच्छा रेक्टिफाई कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये एक अच्छा मौका होगा, एक अच्छा रिहर्सल होगा और अगर पेपर अच्छा होता है, रैंक अच्छी आती है, तो उससे भी काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ता है निमसेट एग्ज़ाम में। तो एक बहुत अच्छा बैकअप होगा। तो अभी जितने भी निमसेट एस्पिरेंट भी हैं उनको प्योरली फोकस करना चाहिए तुम्हारा CVT और MHCT पे। CVT से फ़ायदा ये होगा, कंप्यूटर पूरा प्रिपेयर हो जाएगा और मैथ्स का भी जो कंटेंट है वो निमसेट का सबसेट ही है, ठीक है। निमसेट में थोड़ा सा लेवल अप होता है। MHCT की बात अभी आगे करेंगे हम लोग जब MHCT का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आई होप ये सारी बातें क्लियर हो गई। तो सिलेबस अपडेट हो गया है, इसीलिए ये वीडियो पब्लिश कर रहे हैं हम लोग। तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 3 चैप्टर्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर एंड डिजिटल फंडामेंटल, जो कि बहुत ईजिली करे जा सकते हैं और पूरा शेड्यूल हमने बता ही दिया। और कमिंग मंडे से यूट्यूब लाइव क्लास भी चालू हो जाएगी, उससे भी तुम्हें काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का पेपर आता है, क्या पैटर्न है। और वो लाइव क्लासेस भी अगर रेगुलर करते रहते हो तो मैथ्स, कंप्यूटर वगैरह में काफ़ी कन्वीनियंस होगा तुम्हें समझने में और उसका काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। बाकी अगर ये कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो INPS क्लासेस की ऐप डाउनलोड कर लो या inpsclasses.com वेबसाइट पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। और एटलीस्ट टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लो INPS का। वहाँ से तुम्हें रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे, कंप्यूटर, मैथ्स एटसेट्रा के। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।